ओके बच्चे, आपकी स्क्रीन पे 5.1 एक्सरसाइज जो है पहला क्वेश्चन दिख रहा है, डिस्कस करेंगे अभी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। क्या कहता है, एक स्टेटमेंट दी हुई है बेटा, दो पार्ट मैंने लिए यहां पर, फर्स्ट और सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये हमारे पास, ठीक है। एक मिनट स्टाइलस ले लूं मैं अपना जरा, ठीक है। तो यहां पर लिखा है कि ये सिचुएशन दी हुई है, क्या ये सिचुएशन एपी बना रही है? यदि बना रही है तो क्यों बना रही है, चलिए पढ़ते हैं बच्चे। पहले पार्ट का सॉल्यूशन देखिए बेटा, फर्स्ट पार्ट का। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। क्या कहता है, जो टैक्सी फेयर है आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर, यानी कि फर्स्ट किलोमीटर, फर्स्ट मैं यहां पर ले लेता हूं 15 कि यार 15 रुपीज फिक्स है। आप 1 किलोमीटर जाएंगे 15 रुपए लगेंगे, लेकिन आगे क्या कहता है, एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। हम घर से निकलते हैं 1 किलोमीटर जाने के लिए, एक ऑटो हायर कर लेते हैं, एक टैक्सी हायर कर लेते हैं। वो कहता है मैं 15 रुपीज लूंगा 1 किलोमीटर तक, लेकिन अगर आप 1 किलोमीटर से आगे जाओगे, मान लो 1 किलोमीटर आगे जाओगे, तो 8 रुपीज और लगेंगे, यानी कि 15 + 8 लगेंगे। तो इसका मतलब जो सेकेंड टर्म होगी, अगर मुझे सेकंड किलोमीटर जाना है 15 तो लगेंगे लगेंगे बच्चों, 1 किलोमीटर के लगे 15। जब मुझे 2 किलोमीटर जाना है, मान लो मैं घर से निकला, मुझे 1 किलोमीटर जाना था, 15 रुपए दिए, लेकिन एकदम से मेरा माइंड बन गया यार 1 किलोमीटर आगे और जाता हूं, काम निपटा के आऊंगा, तो वो कह रहा है भैया कि 8 रुपए और ले लेना। तो इसका मतलब वो जब 2 किलोमीटर जाओगे तो 23 रुपए लगेंगे। फिर आपका मन करता है कि यार तीसरे दिन मैंने 1 किलोमीटर तो जाना ही था, थोड़ा 2 किलोमीटर और जाके अपना कुछ और काम करके आता हूं। तो 2 किलोमीटर का मतलब क्या हो गया, 2 किलोमीटर का मतलब क्या हो गया बच्चों ये, ठीक है। 2 किलोमीटर का मतलब हो गया कि 15 रुपीज लगे लगे, पहले 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा, टोटल 3 किलोमीटर लगे ना, प्लस 8 और लगेंगे। तो यानी कि आपके कितने लग गए, 15 प्लस 16, यानी कि 31 रुपीज लगे। तो अगर मैं इस सिचुएशन को देखूं, फर्स्ट टर्म क्या थी 15, सेकेंड टर्म क्या थी 23, उससे आगे क्या आ गई 31। मुझे 4 किलोमीटर जाना है, 4 किलोमीटर जाने का मतलब क्या हो गया कि यार फर्स्ट किलोमीटर 15 तो लगेंगे लगेंगे, 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाना है तो 8, एक बार एक और 8, एक बार एक और 8, क्योंकि 3 किलोमीटर आप एक्स्ट्रा गए। तो बेटे 8 + 8 + 8 + 15, ये बन गया आपके पास कितना 39। तो यानी कि आपकी फोर्थ टर्म क्या बन के आ गई, ये बन के आ गई। वो कहता है कि ये जो सिचुएशन आपने बनाई है, क्या ये एपी बनाई है? हाँ बच्चों, ये एक एपी बन रही है, क्योंकि अगर मैं इसमें डिफरेंस देखूं तो 8 का आ रहा है, इसका डिफरेंस देखूं तो 8 का आ रहा है, इसका डिफरेंस देखूं तो 8 का आ रहा है। तो हम यहां पर लिखेंगे सिंस डिफरेंस इज D is 8 same throughout, so this is an AP। तो ये सिचुएशन जो है फर्स्ट, वो AP बना रही है बच्चों। वो क्या बना रही है, AP बना रही है। आई होप आपको फर्स्ट जो सिचुएशन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की फर्स्ट सिचुएशन है, फर्स्ट पार्ट है, वो पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि वो AP क्यों बना रहे। एक बार फिर समझाता हूं। कहता है, एक टैक्सी वाला कहता है कि आप 1 किलोमीटर मेरे साथ चलेंगे तो 15 रुपए लगेंगे। ठीक है भाई, ले लेना। वो कहता है साथ ही साथ कि लेकिन यदि आपने 1 किलोमीटर के अलावा बोला कि मुझे 1 किलोमीटर थोड़ा आगे छोड़ दो, मैं छोड़ दूंगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा 1 किलोमीटर आप कहोगे मैं उसके 8 रुपए लूंगा। तो 15 तो उसने लिए 15 + 8 कितने बन गए 23 रुपए, 23 रुपीज, यानी कि 2 किलोमीटर ट्रेवल करोगे तो 23 लेगा। फिर वो कहता है यार आप जितने मर्जी मेरे को आगे किलोमीटर ले जाओ, लेकिन हर किलोमीटर के मैं 8 रुपए लेते जाऊंगा। बढ़िया, सही है। तो 15 प्लस 3 किलोमीटर जाना था, 1 किलोमीटर के तो 15 तो फिक्स है उसके भाई टैक्सी हायर करने के, फिर एडिशनल 1 किलोमीटर 8, एक और चले 8 उसके भी आगे, तो 8 + 8 + 15 31 रुपए बन गए। कोई कहता है मुझे 4 किलोमीटर जाना है, ठीक है भाई, फर्स्ट किलोमीटर के 15, अगले 3 किलोमीटर के 8 + 8 + 8 यानी कि 39 है। तो ये सिचुएशन बच्चों एपी बन गई बेटा। ये आई होप आपको फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब मैं ले चलता हूं आपको सेकंड पार्ट पे, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए बेटा। और क्वेश्चन नंबर अपनी नोटबुक सामने रखा करो बच्चों, अपनी नोटबुक सामने रखा करो।
सेकेंड पार्ट बहुत अच्छा पार्ट है, सेकेंड पार्ट बहुत अच्छा पार्ट है। कहता है अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर। बेटा ये 1/4 लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? 1/4 है बेटा, 1/4 है। अपनी बुक पे चेक करिए, एनसीईआरटी की बुक ओपन करें, वहां 1/4 लिखा हुआ है। अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर, एक सिलेंडर है उसमें एयर है, पता नहीं कितनी है, वो हम लेट कर लेंगे। व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर, जब हम एक बार पंपिंग करेंगे उसमें से तो 1/4 एयर रिमूव हो जाएगी। तो बच्चों हम एक काम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। जो एयर है, जो एयर है वो है x सेंटीमीटर क्यूब ले लो, क्यूब 3D आएगी ना, क्यूब ले लो, मीटर क्यूब ले लो, कुछ भी ले लो, ये ले लिया। अब जब हमने एक बार पंप किया तो उसकी एयर इनिशियली कितनी, फर्स्ट टर्म कितनी आ गई, x आ गई, फर्स्ट टर्म कितनी आ गई, x आ गई, इनिशियल मान लो ये है। अब जब आपने पंप किया 1/4 रिमूव होगी ऑन फर्स्ट पंप, ऑन फर्स्ट पंप, जब मैंने फर्स्ट टाइम पंप किया तो 1/4 रिमूव होगी बच्चों, 1/4 ऑफ x, तो यानी कि x/4 रिमूव हो गई। तो रिमेनिंग कितनी बच गई, रिमेनिंग कितनी बच गई, रिमेनिंग एयर बच गई हमारे पास, x में से x/4 माइनस कर देते हैं तो ये बचेगा 3x/4, 3x/4। तो यानी कि फर्स्ट टर्म मेरे पास ये आ गई, सेकेंड टर्म आ गई मेरे पास 3x/4, 3x/4 आ गई बच्चों, ये निकाल दी मैंने। ऑन सेकेंड पंप, ऑन सेकेंड पंपिंग, जब मैंने सेकेंड टाइम पंप किया एयर फिर रिमूव होगी कितनी, 1/4 किसकी, रिमेनिंग की, 3x/4। तो ये कितनी बच गई हमारे पास, ये बच गई हमारे पास 3x/16, इतनी और चलेगी, रिमेनिंग कितनी बच गई, रिमेनिंग बच गई आपके पास 3x/4 थी ऑलरेडी, इसमें से 3x/16 हमने और हटा दी, तो बेटा बची कितनी, ये देख लीजिए, 16 एलसीएम आ गया, तो ये आ गया मेरे पास 12x माइनस 3x, यानी कि 9x/16 बच गई बच्चों। तो यानी कि जो थर्ड टर्म बन के आ गई वो आ गई बेटा 9x/16। एक बार फिर देख लो बच्चों अगर नहीं समझ आया। ओरिजिनली हमने माना कि ये x है, एक सिलेंडर है हमारे, जैसे घर में होता है ना, वो मम्मा खाना बनाते हैं किचन में सिलेंडर, मान लो उसमें x सेंटीमीटर क्यूब, x मीटर क्यूब मेरे पास है, उसमें एयर भरी हुई है, उसमें एलपीजी भरी हुई है। जब हम एक बार पंप करते हैं उसको तो 1/4 चलेगी बेटा, 1/4 चलेगी, तो रिमेनिंग कितनी बच गई टोटल में से, यानी कि टोटल क्या है x में से x/4 किया तो रिमेनिंग ये बच गई भाई, रिमेनिंग ये बच गई। मान लो मम्मा ने एक बार खाना बनाया 1/4 चली गई तो रिमेनिंग ये बच गई सिलेंडर में, तो सेकेंड टर्म ये आ गई। शाम को फिर मम्मा खाना बना रहे हैं, 1/4 जो बची हुई थी उसकी फिर चली जाएगी, तो 1/4 चलेगी उसकी, रिमेनिंग क्या बच गई, ये होगी 1/4 जो जाएगी शाम का डिनर बनाने में, ये जाएगी, तो बाकी कितनी बच गई, इसमें से इसको माइनस किया, ये बच गई हमारे पास ये वाली एयर, ये मेरे पास बन गई थर्ड टर्म। तो अब उसी तरह से हम फोर्थ टर्म भी सॉल्व कर सकते हैं, इसका 1/4 निकालेंगे, फिर इसमें से माइनस कर देंगे, वो 1/4 हो जाएगा। तो अब अगर हम यहां पर बेटा डी देखें, डी कैसे निकालेंगे, 3x/4 a2 में से ये माइनस करते हैं, तो यहां पर अगर आप देखो तो 3x माइनस 4x माइनस x/4 आ गया डी। अगर मैं यहां से यहां डी कैलकुलेट करता हूं, डी यहां पर कैलकुलेट करता हूं, 9x/16 में से 3x/4, 3x/4, तो यहां आप देख रहे हो एलसीएम क्या आ गया, 16 आ गया, तो ये बन गया 9x माइनस 12x, तो ये कितना बन गया माइनस 3x/4। यानी कि यहां जो d है वो सेम नहीं आ रहा है, नॉट सेम, d इज नॉट सेम, d सेम नहीं आ रहा है, d में फ्लक्चुएशन आ रही है, नॉट सेम लिख देते हैं इसको। यहां d क्या था, यहां d था माइनस x/4, यहां dx कितना आ गया, d माइनस 3x/16, सॉरी नॉट 4, 16। तो जब d डिफरेंस डिफरेंट आना शुरू हो जाए, अलग अलग आना हो जाए, हम उसको एपी नहीं कहते। तो ये जो सिचुएशंस थी आपकी सेकेंड पार्ट में, ये एपी नहीं बना रही है, नॉट एन एपी, नॉट एन एपी, ये भाई साहब एपी नहीं है बच्चों ये। तो उम्मीद करता हूं आपको सेकेंड पार्ट भी क्लियर हो गया होगा, सेकेंड पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। इसको समझने का सिंपल सा फंडा भाई,
आपकी मम्मा खाना बना रही है, पापा सिलेंडर भरवा के लाए, x सेंटीमीटर क्यूब x मीटर क्यूब उसमें भरा हुआ है। मम्मा ने एक बार डिनर बनाया, 1/4 चलेगी। किसकी चलेगी? टोटल की। टोटल कितना है? x, इसका 1/4 निकाल दो, x/4 चलेगी। पापा पूछते हैं कि यार बाकी कितनी बच गई? टोटल x में से x/4, 3x/4 चलेगी। ओके जी, ये सेकंड टर्म आ गई। फर्स्ट टर्म हमने खुद लेट कर ली थी x। फिर दूसरे दिन खाना बनाया या शाम को खाना बनाया, 1/4 फिर जा रही है। किसकी जा रही है? जो रिमेनिंग बची हुई थी। तो 1/4 ये होगी, बाकी कितनी बच गई? इसमें से ये माइनस कर देते हैं जो 1/4 हुआ, तो ये बच गई, एंड सो ऑन, ये प्रोसेस चलता जाएगा। तो जब मैंने इन टर्म्स को लिखा, पहले मैंने डी सॉल्व किया, a2 माइनस a1, तो वो आ गया मेरे पास कितना? माइनस x/4। फिर मैंने डी सॉल्व किया, a3 माइनस a2, तो वो डिफरेंस आ गया मेरे पास -3x/16, यानी कि डी बराबर ही नहीं आया यार। तो एपी कैसे हो जाएगी? सिंपल फंडा है। हरी अप, नोट करें इसको। बढ़ेंगे अपने फोर्थ सिचुएशन की तरफ। फोर्थ सिचुएशन की तरफ बच्चों, फोर्थ सिचुएशन की तरफ, फोर्थ सिचुएशन की तरफ अपनी अपनी नोटबुक पे भी देखें, मैं भी स्क्रीन पे लेके आ रहा हूं। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसके लिए लिख देते हैं होमवर्क, ये इजी है यार। कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग इट कॉस्ट 150। हमने डिगिंग, एक गड्ढा खोदा, गड्ढा खोदना है, 150 रुपए लगेंगे फॉर द फर्स्ट मीटर, 1 मीटर खोदने में। उसके बाद कहता है कि आप एडिशनल मीटर, मान लो 1 मीटर खोदा, वो लेबर कह रहा है मैं 150 रुपया लूंगा, 150 रुपीज लूंगा, लेकिन वो कई बार हम बोलते ना भैया 1 मीटर और खोद दो, कहता कोई बात नहीं खोद देता हूं, एडिशनल 50 रुपए लगेंगे, यानी कि अगली टर्म में क्या आ जाएगा? 50 ऐड कर देता हूं, तो क्या बन जाएगा? 200 लग जाएंगे हमारे पास। फिर कहते हैं 1 मीटर और जाएंगे, कहते हैं कोई बात नहीं 50 और ऐड कर देना, तो क्या बन जाएंगे? 250 बन जाएंगे, एंड सो ऑन। तो ये एक एपी बन जाएगी। कर ही दिया होमवर्क की बजाय, दिस इज एन एपी। इस पे आ जाओ बच्चों। ये फोर्थ पार्ट पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। पहले एक छोटा सा कंसेप्ट, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके लिए अमाउंट का एक फॉर्मूला याद रखना आपने बच्चों, P इंटू 1 प्लस R रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड रेज टू पावर n। n होता है नंबर ऑफ ईयर्स। अमाउंट, अमाउंट क्या चीज होती है बच्चों? पहले मैं सिर्फ इतना बता देता हूं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मान लो हम किसी से 1000 रुपीज उधार लेते हैं, बारो करते हैं, उसको बोलते हैं भाई 1 मंथ के लिए बारो कर दे, वो कहता है 10% में इंटरेस्ट लूंगा। हमने 1000 लिया, 1000 का 10% कितना हो गया? 1000 का 10% हो गया 1100। तो मुझे वो जो 1100 रुपीज हो गया, प्रिंसिपल हो गया आपका 1000, लेकिन वो जो आपको इंटरेस्ट लगा है, इंटरेस्ट क्या लगा? इसका 10%, 10% कितना हो गया? 100। तो ये अमाउंट होता है प्रिंसिपल जो हमने उधार लिया प्लस इंटरेस्ट के साथ जो पैसा, दोनों को मिलाकर जो पैसा होता है उसको अमाउंट कहते हैं बच्चों। तो कितना हो गया अमाउंट? 1100 मुझे वापस करना है। ठीक है, ये आ गया बच्चों अमाउंट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का ये फार्मूला होता है P1 प्लस R अपॉन N, सॉरी R अपॉन 100 रेज टू पावर N। याद रखना बच्चों। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे, ये कंसेप्ट यूज करना है बच्चों हमने यहाँ पे। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिए जी आ जाइए। प्रिंसिपल कितना है? 1000, डिपॉजिटेड एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट एट द 8% पर ईयर। बेटा फर्स्ट ईयर के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा? फर्स्ट टर्म जिसको कहेंगे वो हो जाएगा 10,000 इंटू 1 प्लस 8 अपॉन 100 रेज टू पावर 1, ये आ गया। आफ्टर 2 सेकेंड ईयर यानी कि N2 हो जाएगा, तो ये आएगा 1000, 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 रेज टू पावर 2, अमाउंट इतना हो जाएगा। थर्ड ईयर इसमें पुट कर रहा हूं P और R की वैल्यू, और N होता है नंबर ऑफ ईयर्स। थर्ड ईयर में क्या आएगा? थर्ड ईयर में आ जाएगा 10,000 1 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 100 रेज टू पावर 3। उसी तरह फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सेवन टर्म। तो कहता है क्या ये एक एपी बना रहा है? बेटे जब पावर आ जाए ना किसी नंबर पे, वो एपी नहीं बनती। पहले सिंपल ट्रिक, सीधी सी बात है। यहां पावर होल क्या है? 1, यहां पावर क्या है? 2, यहां पावर क्या है? 3।
पावर कभी एपी नहीं बनाती, ये जीपी बनाती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बाद में लास्ट में जनरल नॉलेज के लिए बताऊंगा, स्टे ट्यून टू माय चैनल। याद रखना, एक ऐसी चीज बताऊंगा जो आपके साथी पढ़ेंगे ही नहीं, जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये जीपी है बेसिकली। सो दिस इज नॉट एन एपी, सीधा लिख दो, दिस इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है, ठीक है। चाहे तो आप इसका कॉमन डिफरेंस लेके देख लो, T2 में से यानी कि A2 में से A1 सॉल्व कर लो, A3 में से ये सॉल्व कर लो, डिफरेंस सेम नहीं है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, जिसमें पहले 4 क्वेश्चन थे, जिसमें हमें बताना था सिचुएशंस के बारे में बच्चों, ये ठीक है, सिचुएशंस के बारे में बच्चों। देख लो बेटा, अब इसको बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके बच्चों, हमारी स्क्रीन पे सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, अपनी बुक पे भी आप देखें। राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज। बच्चों क्या कहा, फर्स्ट 4 टर्म्स। अगर हम एपी में देखें तो फर्स्ट टर्म होती है हमारे पास ए, सेकेंड टर्म होती है हमारे पास ए प्लस डी, थर्ड टर्म होती है हमारे पास ए प्लस 2d, है ना, पढ़ा था ना जर्नल एपी में। फोर्थ टर्म होती है हमारे पास a प्लस 3d। हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे बच्चों, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास a दिया हुआ है हमें कितना 10, और d भी दिया हुआ है हमें 10, d भी दिया हुआ है हमें 10। तो बेटा फर्स्ट टर्म क्या आ गई, 10 आ गई। सेकेंड टर्म a प्लस डी यानी कि 10 प्लस 10 क्या बन जाएगी 20। थर्ड टर्म बस डी ऐड करते जाओ पिछली टर्म में, 20 प्लस 10 कर दो 30। फोर्थ टर्म 30 में 10 ऐड कर देते हैं तो बन जाएगा 40। तो ये आ गई मेरे पास बच्चों फर्स्ट 4 टर्म्स। फर्स्ट टर्म आ गई मेरे पास 10 गिवन थी, सेकेंड 20, फिर 30 और फिर 40, ये आ गई फर्स्ट 4 टर्म्स। वेरी सिंपल बच्चों। ये उसी तरह से हम सेकेंड पार्ट भी कर सकते हैं बच्चों, सेकेंड पार्ट भी कर सकते हैं। आई होप आपको पता चल गया होगा। सेकेंड पार्ट, ए क्या दिया है -2, डी क्या दिया हुआ है 0। करना क्या है, फर्स्ट टर्म तो वही लिख दीजिए जो गिवन है -2। सेकेंड टर्म कैसे सॉल्व करेंगे बेटे, a प्लस डी, तो a है -2, d है 0, तो ये आ गया -2। थर्ड टर्म कुछ नहीं करना, यहां इसमें d कर दो या फिर अपना ये वाला फॉर्मूला ले लो, a प्लस 2 इंटू 0, 2 इंटू 0, तो क्या बन गया -2 प्लस 0 यानी कि ये -2 आ गया। फोर्थ टर्म कैसे आ जाएगी, फोर्थ टर्म आ जाएगी a प्लस 3 इंटू डी 0 है तो ये भी -2 आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म आ गई -2, सेकेंड -2, थर्ड भी -2 और ये भी -2। d 0 था इसलिए एक कांस्टेंट एपी बननी थी बच्चों। तो ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट 2 पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट 2 पार्ट बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट 2 पार्ट। थर्ड पार्ट आपका होमवर्क होगा, आपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना फर्स्ट 4 टर्म्स को, ठीक है। मैं अब करूंगा फोर्थ और फिफ्थ पार्ट बच्चों। ये थर्ड पार्ट आपके लिए होमवर्क है बेटा, थोड़ी सी प्रैक्टिस आप भी करेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलना, आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है इसका आंसर, ठीक है। तो थर्ड पार्ट आपके लिए होमवर्क है। फोर्थ में कर रहा हूं जहां पर डी दिया हुआ है और ए दिया हुआ है। ए कितना दिया था फोर्थ पार्ट में ए दिया हुआ है -1 और डी दिया हुआ है बच्चों 1/2। तो फर्स्ट टर्म आपके पास है ए, सेकेंड टर्म है आपके पास a प्लस डी, थर्ड टर्म है आपके पास a प्लस 2d और फोर्थ टर्म है आपके पास a प्लस 3d। तो चलिए डालते हैं वैल्यू, ये आ गया -1 प्लस 1/2, सॉल्व करिए क्या बना
-2 प्लस 1/2 क्या आ जाएगा बच्चों, -1/2, -1/2। आगे बढ़ते हैं, a प्लस 2 इंटू 1/2, तो 2 और 2 यहां पे कैंसिल हो गया, तो ये बच गया मेरे पास -1 प्लस 1 यानी के 0, यानी के 0। फिर आ गया मेरे पास फोर्थ टर्म, a -1 प्लस 3 इंटू 1/2, यानी कि ये बना -1 प्लस 3/2, यानी कि ये बन गया -2 प्लस 3, -2 प्लस 3/2, यानी कि 1/2, 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ गया बच्चों मेरे पास फर्स्ट 4 टर्म्स, जिसमें फर्स्ट टर्म थी -1, सेकेंड टर्म थी -1/2, थर्ड टर्म थी 0, और उसके बाद आ गया 1/2। सो दीज आर द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ दिस एपी, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ दिस एपी बच्चों, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ दिस एपी बच्चों। ये अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, ठीक है। तो फिफ्थ पार्ट पे भी मैं लिखूंगा होमवर्क, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर लिखेंगे, बड़ा इजी है, ए भी दिया, डी भी दिया, बस आपने निकाल लिया फर्स्ट 4 टर्म्स। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। अब हमारे पास 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ठीक है। तो जल्द से जल्द इन क्वेश्चंस को देखें, बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फॉर द फॉलोइंग एपी, इसका मतलब ये सारे एपी हैं, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। चलिए जी, फर्स्ट टर्म क्या आ गई बच्चों, फर्स्ट टर्म आ गई a1 यानी कि 3, a2 क्या है यहाँ पे, a2 क्या है बच्चों, a2 है मेरे पास 1, तो डिफरेंस कैसे निकालते हो आप, डिफरेंस निकालते हो a2 माइनस a1, तो कर दो आप, 1 में से 3 गया तो -2 आ गया, -2 आ गया डिफरेंस फर्स्ट पार्ट का, वेरी सिंपल, -2 आ गया बच्चों, कहीं से भी आप देख लीजिए -2 आ रहा है, -2 आ रहा है। सेकंड पार्ट, दिस इज सेकंड पार्ट, फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास, दैट्स ए -5, सेकंड टर्म क्या है आपके पास, सेकंड टर्म इज -1, तो डी कैसे सॉल्व करते हो बच्चों, फिर वही a2 में से a1 माइनस कर देते हैं, तो -1 में से -5 गया, तो ये बना -1 प्लस 5 यानी कि +4, ये लो जी, इसका भी डी निकल गया, सेकंड पार्ट का, सेकंड पार्ट का भी डी आ गया बच्चों, ये सेकंड पार्ट का भी डी आ गया बच्चों, ये राइट। आ जाते हैं हम अपने थर्ड पार्ट पे, थर्ड पार्ट पे फर्स्ट टर्म क्या है 1/3, एपीआई ये भी बच्चों वो बोल रहा है, ये देखिए गिवन, सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म है 5/3, तो बच्चों कोई बात नहीं, आप डी निकालो, कैसे, a2 में से a1, बस एक बार ही कैलकुलेट करना होता है, तो डिनोमिनेटर सेम है, तो ये आ जाएगा, फ्रैक्शन नंबर को माइनस करते हैं 4/3, तो डिफरेंस कितना आ गया 4/3, तो थर्ड पार्ट में भी आ गया बच्चों ये, फोर्थ पार्ट में डिफरेंस लिखेंगे कमेंट बॉक्स में आप, ठीक है। थर्ड पार्ट भी हो गया, सेकंड पार्ट भी हो गया, फर्स्ट पार्ट भी हो गया, तो फोर्थ पार्ट का आंसर लिखेंगे कि इसका डी क्या है, ए तो हमारे पास दिख रहा है 0.6 है, डी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आई होप क्वेश्चन नंबर थर्ड जिसमें लिखा था फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, हमने फर्स्ट टर्म भी लिख दी और इन सब का डी भी लिख दिया, तो पहले का आंसर -2 है डी का, दूसरे का 4 है, तीसरे का 4/3 है, और फोर्थ का आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन इसका लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको डिस्कस करेंगे हम अभी।